मारगला हिल्स की सरगोशी करती हुआ। इस्लामाबाद के दिल में, जहां मारगला के सरसब्ज पहाड़ियां शहर को एक कदीम निगहबान की तरह गोद में लेती हैं, एक छुपा हुआ रास्ता है जिसे सिर्फ चंद लोग जानते हैं। मकामी लोग इसे पत्थरा वाली गली कहते हैं। ये रास्ता किसी नक्शे पर नहीं मिलता और सिर्फ उन दिनों जाहिर होता है जब हवा सनोबर के दरख्तों में से एक ऐसी जबान में सरगोशी करती है जो इंसानों से भी पुरानी है। छुपा हुआ रास्ता। 16 साला रामी हमेशा से एक भटकने वाला लड़का था। जब दूसरे लड़के क्रिकेट या नए फैशन के पीछे भागते, रामी पहाड़ों में गूंजते सुरों के ताकुब में निकल जाता। उसकी दादी जान अक्सर उसे खबरदार करती थीं, ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और दरख्त नहीं है, ये याद रखते हैं। एक मॉनसून की नम शाम, जब वो ट्रेल 5 के ऊपर एक पहाड़ी पर जा रहा था, उसे हवा का रुख बदला हुआ महसूस हुआ। ये आम ठंडी हवा नहीं थी, बल्कि इसमें गूंज थी, जैसे आवाज़ें हम आहंगी में गा रही हों। एक अनजाने एहसास के ज़ेरे असर रामी निशानज़दा रास्ते से हट गया। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब घनी झाड़ियां एक पर्दे की मानद हट गईं। उसके सामने पत्थरों से बना पुराना रास्ता था जिस पर काई जमी हुई थी। उन पत्थरों पर अजीबोगरीब निशान कुंदा थे, चांद की शक्लें, दायरों की गर्दिशें और कुछ आंखें जैसे नक्श। वो चलता गया। भूली हुई जियारत। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद रामी एक गोल मैदान में पहुंचा जो कदीम सनोबर के दरख्तों से घिरा हुआ था। बीच में एक नीचा सा पत्थर का मिज़ार था जिसके गिर्द बेलें लपटी हुई थीं। उस मिज़ार पर एक नाम कुंदा था, ज़नीरा। जैसे ही वो उसके करीब झुका, हवा तेज होने लगी, मगर अब इसमें एक आवाज़ शामिल थी, तुमने मुझे ढूंढ लिया, सब भूलते नहीं। रामी पीछे हट गया। यह आवाज़ कानों में नहीं बल्कि उसके दिल में सुनाई दी। उसी रात वो घर आया और दादी जान से पूछा, ज़नीरा का नाम आपने कभी सुना है? दादी जान की आंखें साकिक हो गईं। ये नाम तुम्हें कैसे पता चला? वो मिज़ार पर लिखा था, हवा ने मुझे बताया। दादी जान ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। ज़नीरा एक मुहाफ़िज़ थी, इंसानों की नहीं बल्कि तवाज़ुन की। वो शहर से पहले, तक़सीम से पहले, यहाँ तक कि मुग़लों से भी पहले यहाँ रहती थी। वो उन लोगों से मारगला की हिफाजत करती थी जो पहाड़ों से ज़्यादा लेने आते थे जितना वो दे सकते थे। कहते हैं जब उसकी रूह मध्यम हो गई, उसे एक छुपी हुई ज़ियारत में दफनाया गया, उस दिन का इंतज़ार करते हुए जब जंगल फिर से पुकारे। बेदारी। अगले हफ्ते पहाड़ों में आग लगने लगी। खबरें सयाहों या लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रही थीं, मगर रामी जानता था, वो महसूस कर रहा था, पहाड़ खतरे में थे। वो दोबारा उसी रास्ते पर गया। ज़ियारत अब गर्म महसूस हो रही थी, बेलें लरज़ रही थीं जैसे जिंदा हों। उसने ज़नीरा के नाम पर हाथ रखा। एक हरी रोशनी चमकी और दुनिया बदल गई। अचानक वो मौजूदा वक्त में न था, बल्कि माजी के एक मंजर में खड़ा था। बुलंद देवदार के दरख्त, पहाड़ी बकरियों के गौल और नदियों का शोर था जहाँ आज सड़कें हैं, और वहाँ ज़नीरा खड़ी थी, चांदी जैसे पत्तों की चादर में लिपटी, आंखें सितारों जैसी रोशन। तुमने मेरी पुकार सुनी, तवाज़ुन एक बार फिर बिगड़ रहा है। रामी सब कुछ नहीं समझा, मगर उसने सर हिलाया। मैं क्या करूं? ऐसी आवाज़ बनो जिसे वो सुन नहीं सकते, हवा की सरगोशी बन जाओ। सब्ज़ का मुहाफ़िज़। जब रामी जागा, उसकी जेब में एक पथरी लॉकेट था, आंख की शक्ल का। अब जहां भी जाता वो तब्दीली महसूस कर सकता था। वो दरख्तों का रोना सुन सकता था, ज़मीन की धड़कन जब जहर दी जाती महसूस कर सकता था। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की, सफाई मुहिमात का इनकाद, स्कूलों में बातचीत और जंगल के मुहाफ़िज़ों के साथ काम करना। मगर कुछ और भी था। लोग उसकी बात सुनते, हवा उसके साथ चलती, और एक बार जब पीर सुहावा के करीब आग भड़की, वो शोलों के बीच खड़ा रहा और आग उसके इर्द गिर्द से हट गई। कुछ लोग समझते हैं रामी सिर्फ एक लड़का है जिसे फितरत से मोहब्बत है, मगर बुजुर्ग सरगोशी करते हैं कि ज़नीरा कभी गई नहीं, बल्कि उसने एक नया जिस्म चुन लिया है। और कुछ शामों में जब सूरज की रोशनी मारगला की ढलानों को सुनहरा बनाती है और हवा में जंगली चंबेली की महक घुलती है, शायद आप भी सुने, तवाज़ुन लौट आया है, पहाड़ याद रखते हैं।